आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के निवेदन पर मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में कुछ वीडियो लेके आया हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आपका डिप्लोमा, आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या डिप्लोमा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है, या डिप्लोमा विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो ये सभी प्रकार के जो डिप्लोमा कोर्सेस है उसमें सेकेंड ईयर में आपको ये पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम पर पढ़ना है। और इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रूप में आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो छात्रों द्वारा ये किया जा रहा था सर कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंटरनल जो हो गया डिप्लोमा, खास करके एचआई के साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए इंटरनल आपका 24 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल 36 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपका 60 मार्क्स का आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एग्जाम होगा इंटरनल और एक्सटर्नल के रूप में। वही अगर हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी की बात करें तो आपका इसमें 20 और 40 नंबर का होगा। 20 नंबर का इंटरनल होगा और 40 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा। इस तरीके से ये 60 मार्क्स का है और ये 2 क्रेडिट्स का है। अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें डिप्लोमा सेकेंड ईयर की, तो उसमें आपका टीचिंग या आपका स्टडी हावर्स तो दिया है, क्रेडिट दिया है, लेकिन उसमें अभी इंटरनल और एक्सटर्नल्स के मार्क्स का बाइफिकेशन नहीं किया गया है। तो वो जैसे यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी एग्जाम शेड्यूल, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पढ़ना क्या है हमें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में टोटल 11 मॉड्यूल है। उस 11 मॉड्यूल्स को हम लोग को यहाँ पढ़ना है। तो मैं स्किल्स पे आप लोगों को अभी ये जो मॉड्यूल्स हैं उनमें क्या क्या कंटेंट्स को कवर किया गया है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल फर्स्ट है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का इंट्रोडक्शन के बारे में है। उसके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है, किसे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो यूनिट है आपका संवैधानिक मूल्य और नागरिकता पर आधारित होगा। जो तीसरा आपका मॉड्यूल होगा कि 21वीं सदी में कैरियर स्किल्स की क्या उपयोगिता है। 21वीं सदी में कैरियर स्किल्स किस रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखना है। उसके बाद हम लोग बात करें मॉड्यूल 4, तो इसमें बेसिक इंग्लिश कौशल्स के बारे की चर्चा की गई है कि आपको बेसिक इंग्लिश कौशल्स आपको आने चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करें मॉड्यूल 5 की, तो इसमें संवाद कौशल जो है आपको पढ़ने होंगे और इनके सब यूनिट्स भी हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका हम मॉड्यूल 6 की बात करें तो आवश्यक डिजिटल कौशल है जहां पर आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद आपका जो है विविधता और समावेशन, ये मॉड्यूल आपका 7 है। और मॉड्यूल 8 की बात करें तो वित्तीय एवं कानूनी साक्षरता, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। 9वां मॉड्यूल है आपका कैरियर डेवलपमेंट एंड जो लक्ष्य निर्धारण, ये मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ने हैं। 10वां जो आपका मॉड्यूल है वो है ग्राहक सेवा। इसके बाद हम 11वां मॉड्यूल की बात करें तो जॉब और ठीक है अप्रेंटिसशिप के लिए जो तैयारी करना। तो इस तरीके से आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपके ये 11 मॉड्यूल्स हैं और इन मॉड्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी के लिए इन जितने भी हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में मॉड्यूल हैं इन पे हम वीडियो बनाएंगे और डे बाय डे हम एक एक वीडियो आरपी पब्लिशिंग हाउस के जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम डालेंगे और आप वहां पर जाकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में आप विस्तृत तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में चर्चा करना। इसके बाद में आगे वाले वीडियो में मैं आपको इस पर विस्तृत तरीके से एक एक मॉड्यूल पर जो आपके सब यूनिट्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और उस पे विस्तृत रूप में हम आप सभी को के समक्ष उसकी जानकारी हम साझा करेंगे।